हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और सारे प्रोटोकॉल्स आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है, क्लास को ही हम अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। जो क्लास का हमारा टॉपिक है, क्लास के अंदर हमने लास्ट वीडियो में अपनी लोकल क्लास को हम कैसे बनाते हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। वैसे तो क्लास की कैटेगरी बहुत है, पर जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वो लोकल, ग्लोबल और नेस्टेड की है। इस वीडियो में हम ग्लोबल क्लास को कैसे बनाते हैं और उसका यूज़ कैसे करते हैं। हालांकि आप लोग ग्लोबल क्लास पहले से बनाते आ रहे हैं, बस आज हमें ये बताना है कि भाई ये आपकी ग्लोबल क्लास है। ठीक है जी। और ग्लोबल क्लास को किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं वो हम अपने प्रोग्राम की हेल्प से आज देखेंगे। चलिए हम देखते हैं ग्लोबल क्लास क्या होती है और कैसे काम करती है। ग्लोबल क्लास जो है वो क्या कहती है, ए ग्लोबल क्लास विच डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शंस और ब्लॉक इज कॉल्ड ग्लोबल क्लास। यानी कि जो ग्लोबल क्लास है वो बिल्कुल अलग ही डिफ़ाइन होगी। ठीक है, फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन नहीं होगी, किसी ब्लॉक में डिफ़ाइन नहीं होगी, बिल्कुल सेपरेट डिफ़ाइन होगी। इसका सिंटेक्स देखते हैं कैसे काम करता है। सिंटेक्स के अंदर सबसे पहले आपको क्लास नाम का कीवर्ड बनाना है। बना बनाया कीवर्ड होता है, इससे हम लोग अपनी क्लास को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद नेम ऑफ़ क्लास लिख देते हैं यहाँ पे, फिर बॉडी शुरू करते हैं। क्लास का बाय डिफ़ॉल्ट एरिया आपको पता है प्राइवेट होता है, और अगर आपने प्राइवेट लिख दिया वेल एंड गुड है, प्राइवेट नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रहेगा। इसके अंदर हम लोग अपने डेटा मेंबर्स को यहाँ पर लिखते हैं। देन उसके बाद पब्लिक एरिया डिफ़ाइन करते हैं और मेंबर फंक्शंस वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद आप क्लास की बॉडी को यहाँ पर बंद कर देते हो। आगे देखते हैं। सपोज़ करो आपने एक क्लास बनाई और क्लास के जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर करे, डेटा मेंबर आपने डिक्लेयर करे, उनको आपने प्रोटेक्टेड बना दिया। प्रोटेक्टेड बनाने से बेनिफिट ये होगा कि बाहर डायरेक्ट एक्सेस हो जाएंगे, और अगर इसको प्राइवेट बना देते तो डायरेक्ट बाहर एक्सेस होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद आपने पब्लिकली वॉइड शो नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर आप जो कराना चाहें वो करा सकते हैं। वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं इनको, फिर क्लास बंद करेंगे। देन उसके बाद क्लास बनाई आपने ट्रिपल बी नाम से, पब्लिकली आपने ट्रिपल ए नाम की क्लास को वहाँ पर इनहेरिट कर लिया। देखिए ये जो इनहेरिट वाली क्लास है ये ग्लोबल क्लास की तरह काम, मतलब ग्लोबल क्लास है। और अगर आप एक क्लास बना रहे हैं और सिंपल मेन मेथड बना के ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल वगैरह करा रहे हैं तो वो भी एक ग्लोबल क्लास कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले हम एक ग्लोबल क्लास देखेंगे, फिर इनहेरिटेंस के थ्रू हम लोग कैसे ग्लोबल क्लास को यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। चलिए प्रोग्राम देखते हैं। हमने इसमें ग्लोबल क्लास का यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 हेडर फाइल लगानी है। 2 हेडर फाइल लगाने के बाद आपको क्लास बनानी है। क्लास का नाम आपने यहाँ पे ट्रिपल ए दे दिया। ट्रिपल ए बनाने के बाद इसके अंदर हमने बॉडी शुरू करी, और एक प्राइवेट एरिया, आपको पता था क्लास एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ करती है, तो हमने यहाँ पे प्राइवेट लगा दिया। वैसे अगर आप ना लगाते तो भी क्लास का एरिया जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्राइवेट ही होता है। आपने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर ए और बी दो वेरिएबल आपने यहाँ पे ले लिए। फिर उसके बाद पब्लिक एरिया में आपने यहाँ पे मेथड बनाए। सबसे पहला मेथड आपने बनाया वॉइड इनपुट। जैसे ही ये मेथड कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एंटर द नंबर, फिर सी इन करेंगे, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर स्कैन हो जाएगी। देन दूसरा मेथड आपने ये बना रखा वॉइड शो नाम से, और ये क्या कर रहा है, ए और बी की जो वैल्यू है उनको शो कराने का, यानी कि डिस्प्ले कराने का काम कर रहा है। फिर आपने आपने मेथड्स को बंद कर दिया और क्लास को बंद कर दिया। ये जो आपकी क्लास है ये ग्लोबल क्लास है। ठीक है जी। देखिए क्लास क्या है, क्लास एक टेम्पलेट्स होती है। बेसिकली क्लास मेमोरी एलोकेट नहीं कराती या मेमोरी यूज़ ही नहीं करती। बट क्या होता है कि जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते समय उसके जो मेमोरी एलोकेशन होता है, जो उसके वेरिएबल होते हैं, उनको ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा वॉइड मेन में पहुँचे आप, बॉडी शुरू करी। फिर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे ट्रिपल ए नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया H1। फिर आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन को यहाँ पे क्लियर कर दिया। देन उसके बाद आपने H1 डॉट इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल किया। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप इसके फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। आप जैसी फंक्शन को कॉल करने के लिए गए वॉइड इनपुट, तो आपके आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज आया है एंटर द नंबर। आपने एक नंबर डाला, फिर एंटर किया, फिर दूसरा नंबर डाला। देन उसके बाद आपने जैसे ही नेक्स्ट किया तो आप अपने कंट्रोल पर वापस चले जाएंगे। आपने कहा H1 डॉट शो। जैसे ही आपने कहा H1 डॉट शो तो क्या होगा, आप अपनी क्लास में पहुंचेंगे और क्लास के पास
जो दूसरा मेथड है h1.show वाला वो कॉल हो जाएगा, और कॉल होने के बाद सी आउट करके आप a और b की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। इस तरीके से आप ग्लोबल क्लास को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, और किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो आपने इस वीडियो में देखा। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल तरीके से एक क्लास बनाते हैं और क्लास को एक्सेस कर लेते हैं। अभी हम कहते हैं कि क्लास को, अगर आप एक क्लास बनाई और उसको आपको दूसरी क्लास में इनहेरिट करवाना है तो आप उसको इनहेरिट करा सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करके भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इनहेरिट करते हैं क्लास को। अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस की हेल्प में, मतलब इनहेरिटेंस का कैसे यूज़ करते हैं, ग्लोबल क्लास को हम लोग वहाँ पे कैसे प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 हेडर फाइल लगानी है। 2 हेडर फाइल लगाने के बाद आपने एक क्लास बनानी है। क्लास आपने बनाई यहाँ पे AAA नाम से। AAA नाम की आपने यहाँ पे क्लास बना ली। क्लास बनाने के बाद आपने कहा कि प्रोटेक्टेड जो है, हमने यहाँ पे एक क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया हुआ है। ये जो क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर है प्रोटेक्टेड, ये क्या करेगा, जो आपके वेरिएबल हैं इंट a और b, इनको बाहर इजीली यानी कि दूसरी क्लास में इजीली एक्सेस करवा लेगा। देन उसके बाद आपने पब्लिक एरिया लगाया। पब्लिक एरिया में आपने कहा जी वॉइड इनपुट नाम का एक फंक्शन लिया, उसके अंदर आपने सी आउट किया, एंटर द नंबर। यहाँ पर आपने a और b के 2 वेरिएबल्स में वैल्यू को आपने यहाँ पे स्टोर करवा लिया। देन उसके बाद आपने कहा वॉइड शो नाम का फंक्शन बनाया। उस फंक्शन के अंदर आपने a और b नाम के वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ आएंगी उनको यहाँ पर आप इजीली डिस्प्ले करवा लेंगे। देन उसके बाद आपने अपनी क्लास को बंद कर दिया। ये आपकी ग्लोबल क्लास है। अब इस ग्लोबल क्लास को किसी दूसरी क्लास में कैसे यूज़ किया जाता है, आगे चलते हैं। क्लास बनाई BBB नाम से, कॉलन लगाया। पब्लिकली हमने यहाँ पे AAA नाम की क्लास को इनहेरिट कर लिया। देखिए, जब हम पब्लिकली इनहेरिट करते हैं तो प्रोटेक्टेड वाला पोर्शन और पब्लिक वाला पोर्शन तो आ ही जाता है। ये सारे के सारे पोर्शन हमारे BBB वाली क्लास के अंदर जो है वो आ जाएंगे। अब पब्लिक एरिया में हमने BBB क्लास में एक वॉइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना दिया, और सी आउट करके डायरेक्ट हमने a और b की वैल्यू को डिस्प्ले करवा लिया। इससे a और b कैसे हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस हो रहे हैं, वो इसलिए डायरेक्ट एक्सेस हो रहे हैं क्योंकि आपने प्राइवेट कीवर्ड ना यूज़ करके इस बार प्रोटेक्टेड कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। जो प्रोटेक्टेड कीवर्ड है उसकी वजह से आप क्लास के वेरिएबल्स को यानी कि डेटा मेंबर को बाहर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो किसी अनदर क्लास के अंदर भी। अपनी क्लास में तो वो इनहेरिट हो, अपनी क्लास में तो यूज़ हो ही जाता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे प्रोटेक्टेड हो। और बाहर वाली क्लासेस में अगर प्राइवेट है तो वो कैसे होगा, मैथड के थ्रू एक्सेस होगा। बट अभी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग उसको डायरेक्ट एक्सेस करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो इजीली डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। देन उसके बाद आपने बॉडी बंद किया, और उसके बाद मेन मेथड की बॉडी बंद करने के बाद आपने अपनी क्लास की बॉडी को बंद कर दिया। देन उसके बाद मेन मेथड आपने यहाँ पे बनाया। अब मेन मेथड के अंदर आप 2 काम कर सकते हैं। एक काम आप ऐसा कर लीजिए कि भाई आपने AAA नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मेथड्स को कॉल करना शुरू किया। तो क्या होगा, अगर आप AAA नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, AAA का ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाया तो वो इनपुट वाले फंक्शन को कॉल कर लेगा और शो वाले फंक्शन को भी कॉल कर लेगा, बिल्कुल सही वैल्यू देगा। बट बात आएगी कि जब डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो वो गार्बेज वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी मेमोरी एलोकेट होती है, और आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। देखते हैं हमने इसमें मेन मेथड में क्या किया हुआ है। मेन मेथड में हमने कहा BBB नाम का एक h1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया BBB क्लास का। अब ये क्या काम करेगा, जो BBB क्लास का जो ऑब्जेक्ट है h1, ये इनपुट को भी कॉल कर लेगा, शो को भी कॉल कर लेगा, डिस्प्ले को भी कॉल कर लेगा, और बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। आपने क्या किया, अपनी स्क्रीन को क्लियर कर दिया। सबसे पहले आपने लिखा h1.input, तो ये क्या काम करेगा, BBB वाली क्लास में पहुंचेगा। उसके बाद देखेगा पब्लिकली हमने एक AAA क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, तो वो AAA वाली क्लास में अपने पब्लिक एरिया में इनपुट नाम के फंक्शन को ढूंढने चला जाएगा। जैसे ही वो उसको इनपुट नाम का फंक्शन मिलेगा, वहाँ से वो एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा, सी आउट करेगा, एंटर द नंबर। यूज़र को परमिशन मिल जाएगी 2 नंबर एंटर कराने की। यूज़र ने 2 एंटर करा दिए नंबर, कंट्रोल मेन मेथड में वापस आ जाएगा। उसने कहा h1.show, फिर वो BBB के थ्रू होता हुआ AAA में गया, फिर पब्लिक एरिया में पहुंचा। उसके बाद फिर वो void show नाम के फंक्शन पर पहुंचा। देन उसने क्या किया, void show में a और b नाम के 2 वैल्यू जो आई थी फंक्शन के अंदर,
मतलब ए और बी की जो वैल्यू स्टोर हो गई थी इनपुट की हेल्प से, वो उसने शो ने ए और बी की वैल्यू को शो करा दिया। शो कराने के बाद फिर कंपाइलर मेन मेथड में वापस पहुंच गया। देन नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ था h1 डॉट डिस्प्ले। अब ये h1 डॉट डिस्प्ले वाला फंक्शन ट्रिपल बी वाली क्लास में है, वो ट्रिपल बी वाली क्लास में पहुंचा, पब्लिक एरिया में पहुंचा। वहाँ पर पब्लिक एरिया में जाते ही उसने देखा कि वॉइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है और वो ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले करा रहा है। ए और बी की वैल्यू भी मैंने जैसे बताया कि आप इजीली बाहर उसको एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, इसलिए देन वो ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद गेट सी कंट्रोल हमारा वापस मेन मेथड पर आ जाएगा। उसके बाद आप गेट सी एच रीड करेंगे, अपने प्रोग्राम को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, जैसे लिखा हुआ होगा एंटर द नंबर। यूज़र ने मान लीजिए 10 डाल दिया, फिर एंटर किया, फिर यूज़र ने क्या किया 20 डाल दिया, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही वो एंटर करेगा तो उसके पास दो बार वैल्यू, एक तो शो वाले फंक्शन से वैल्यू लिख करके आएगी 10 20, और फिर डिस्प्ले वाले फंक्शन से भी वैल्यू शो होकर के आएगी 10 और 20। यानी कि दो बार अलग अलग फंक्शन से शो और डिस्प्ले से सेम वैल्यू प्रिंट होगी। शो फंक्शन ट्रिपल ए क्लास का है और डिस्प्ले फंक्शन ट्रिपल बी क्लास का है, बट वैल्यू पर कोई इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ रहा, मतलब वैल्यू सेम इसलिए आ रही है क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ट्रिपल बी क्लास का है, इसलिए वो इजीली एक्सेस कर पा रहा है। अगर यहीं पर हम ट्रिपल बी की जगह ट्रिपल ए क्लास बना देते तो इनपुट होता ए में 10 डाल देते, बी में 10 डाल देते, h1 डॉट शो करते, ए में 10 आ जाता, बी में 20 आ जाता। बट जब h1 डॉट डिस्प्ले करने के लिए जाते तो वहाँ पर पता है क्या होता है, वहाँ पर रॉन्ग वैल्यू आ जाती। आपको लगता है कि भाई हमारी वैल्यू एक्सेस क्यों नहीं हुई, वैल्यू एक्सेस इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमने ट्रिपल ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके से आपको उसको कोड को एग्जीक्यूट करवाना है। प्रोटेक्टेड एरिया का इसमें हमने यूज़ किया और इस वीडियो में हमने जाना कि हम ग्लोबल क्लास को कैसे बनाते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि ग्लोबल क्लास क्या होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।